प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट जो वायु पाठ से ली गई है। तो मौसम और जलवायु में अंतर बताया गया है कि जो मौसम है वो किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं, और जो जलवायु है वो नियत स्थान की एक दीर्घकाल यानी काफ़ी लंबे समय की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे आजकल चल ही रहा है, कभी धूप होती है तो कभी अचानक से बारिश हो जाती है। लेकिन जो जलवायु है ये एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है और जलवायु में परिवर्तन होने में कई बार काफ़ी टाइम या कई साल लग जाते हैं। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल यही सेम दे रखा है कि अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, लेकिन भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। तो क्रियाकलाप एक काम दिया है, आप लोगों को एक्टिविटी दी है कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं, मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो ये देखो, ज़्यादा रेडियो में भी हम सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं और न्यूज़पेपर में भी हम रीड करते हैं। तो मौसम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए गए हैं: तापमान, वायु दाब, पवन और आर्द्रता। तापमान है वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादा ठंड होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा जो है, जो सूर्य का ताप है, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता चला जाता है। इसी कारण से जो ध्रुव हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान ध्रुव के यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी, फिर तो फसलें बिल्कुल ही सूख जाएंगी। और गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वाहन, फैक्ट्रियों और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा वायुदाब। वायुदाब जो होता है, देखो, तापमान को नापने के लिए तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का होता है ये हमारा तापमापी। तो तापमान नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो मापते हैं तो इसकी मानक इकाई जो है वो डिग्री सेल्सियस में होती है। फिर है हमारा वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ज़्यादातर ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। अगर फिर उसको नहीं मिलती तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए जब जो पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायु दाब का क्षैतिज जो वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण ही साफ आकाश होता है। तो वायु दाब को भी नापने के लिए वायु दाब मापी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन दिए हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? क्यों? क्योंकि यदि तापमान क्योंकि वो कुछ जो ध्रुव हैं बर्फ से ढके हुए होते हैं और तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और ये इतनी गर्म हो जाएंगी कि यहाँ पर फिर फसलें भी नहीं उग सकेंगी।
गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है और वाहनों और फैक्ट्रियों और अन्य क्रियाकलापों में भी ईंधन की खपत अधिक होती है। ये दूसरे का आंसर है हमारा। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब किस प्रकार का होता है? तो देखो, ठंडे जो हैं वो भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण फिर स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर।